नमस्ते, सलाम, जय सिया राम। स्वागत है आपका द सिटीवर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। हम यहाँ आपको दुनिया की सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों के सफ़र पर लेकर चलते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर जहाँ पर एक महान राजा, एक सुनहरा साम्राज्य और एक शहर जो समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस पौराणिक शहर में जो कभी भगवान श्री कृष्ण की नगरी हुआ करता था और जिसे समुद्र ने हमेशा के लिए अपनी गोद में समा लिया। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर हजारों साल पहले वाकई ऐसा शहर अस्तित्व में था? आइए जानते हैं द्वारका से जुड़े 5 अनसुने और चौंकाने वाले रहस्य। फैक्ट 1। क्या द्वारका सच में पानी में डूब गया था? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका को खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। कहा जाता है कि यह शहर सोने चांदी से जड़ा हुआ था और यहाँ शानदार महल, मंदिर और बाग बगीचे थे। लेकिन जब श्री कृष्ण इस दुनिया से विदा हुए तब उनके जाने के बाद समुद्र ने इस शहर को निगल लिया। यह सिर्फ एक कथा मानी जाती थी, लेकिन 20वीं और 21वीं शताब्दी में समुद्र के नीचे मिले अवशेषों ने इसे सच साबित करना शुरू कर दिया। सोनार स्कैनिंग और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन से वैज्ञानिकों को प्राचीन शहर के पत्थर, दीवारें, सड़कों और खंभों के अवशेष मिले, जो यह संकेत देते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र में एक विशाल शहर मौजूद था। फैक्ट 2। समुद्र के नीचे मिले 9 किलोमीटर लंबी दीवार के अवशेष। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के तट से कुछ दूरी पर समुद्र में गोता लगाया और समुद्र के नीचे 9 किलोमीटर लंबी पत्थरों की बनी दीवार खोजी। यह दीवार और इसके आसपास मिले खंडहर इस बात का सबूत हैं कि यहाँ एक बड़ा शहर बसा हुआ था, जिसे बाद में पानी ने ढक लिया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह शहर 9000 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, जिसे यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बन जाता है। फैक्ट 3। क्या श्री कृष्ण की द्वारका महाभारत से भी पुरानी है? महाभारत में कहा गया था कि जब यदुवंशी आपसी लड़ाइयों में उलझ गए तो श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका को समुद्र ने अपने भीतर समा लिया। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया कि समुद्र के अंदर मिले अवशेषों की उम्र महाभारत काल से भी पुरानी हो सकती है। कुछ शोध के अनुसार समुद्री अवशेषों की कार्बन डेटिंग 9500 ईसा पूर्व की तक की जाती है, यानी यह सभ्यता महाभारत के समय से भी हजारों साल पुरानी हो सकती है। फैक्ट 4। समुद्र में डूबे महलों और मंदिरों की खोज। समुद्र के अंदर द्वारका की खोज करने वाले गोताखोरों ने कई पत्थर के स्तंभ, मंदिर जैसी संरचनाएं और शिल्पकला के अवशेष खोजे हैं, जो दर्शाते हैं कि यह कोई आम शहर नहीं था, बल्कि यह एक समृद्ध और योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया नगर था। महलों के खंडर, प्राचीन धरोहरों के टुकड़े और यहाँ तक कि नक्काशीदार पत्थर भी समुद्र के तल में मिले हैं, जिन पर कुछ संस्कृत में लिखी गई लिपियां मौजूद हैं। यह सब संकेत देते हैं कि शहर किसी उन्नत सभ्यता का हिस्सा था। फैक्ट 5। अंडर वाटर मिस्ट्री। द्वारका न केवल भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा है, बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि अगर इस शहर की पूरी खोज की जाए तो यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक कहलाएगा और इसका रहस्य खुल सकता है। तो आइए जानते हैं द्वारका को करीब से। द्वारका का निर्माण। द्वारका का उल्लेख सबसे पहले हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा गया। पुराणों और महाभारत के अनुसार जब कंस का वध हुआ तो मथुरा पर लगातार मगध के राजा जरासंध के आक्रमण होने लगे। कृष्ण यह समझ गए थे कि मथुरा में रहकर अपने यदुवंश की सुरक्षा कर पाना कठिन होगा। तब उन्होंने अपने कुल के लोगों के लिए पश्चिम की ओर जाने का निश्चय किया और समुद्र के किनारे गुजरात में द्वारका नगरी की स्थापना की। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने स्थान को चुना तब यह भूमि समुद्र के अधीन थी। उन्होंने समुद्र के देवता वरुण से इस स्थान को मांगा और वरुण ने इसे श्री कृष्ण को दान कर दिया। इसके बाद विश्वकर्मा, जो देवताओं के दिव्य शिल्पकार भी माने जाते हैं, उन्होंने द्वारका का निर्माण किया। यह नगरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई थी और यहाँ भव्य महल, विशाल मंदिर, ऊंची अटारियां और सुरम्य उद्यान थे। इस नगर की दिव्यता इतनी अद्भुत थी कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। द्वारका के राजा और उनका शासनकाल। द्वारका के पहले और सबसे प्रमुख शासन स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। उन्होंने यहाँ यदुवंशी साम्राज्य की स्थापना की और इसे एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाया। उनके नेतृत्व में द्वारका राजनीतिक,
आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक उन्नत हो गई। उनके बाद उनके पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध ने इस राज्य को संभाला। इनके शासनकाल में द्वारका व्यापार, कला और आध्यात्मिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बना रहा। महाभारत के अनुसार यदुवंशियों ने शासन में यह शहर अजेय था और इसकी समृद्धि दूर दूर तक फैली थी। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों में आंतरिक कलह बढ़ने लगी। धीरे धीरे यदुवंश के लोग आपसी लड़ाइयों में फंस गए, जिससे द्वारका का विनाश करीब आता चला गया। श्री कृष्ण कब तक द्वारका में रहे और उनके बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ लगभग 36 वर्षों तक रहे। उन्होंने यहाँ यदुवंश को संगठित किया और राज्य को अत्यधिक समृद्ध बनाया। द्वारका की भव्यता और सुरक्षा ऐसी थी कि कोई बाहरी आक्रमणकारी इसे जीत नहीं सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद हालात बदलने लगे। महाभारत में यही थी भविष्यवाणी कि जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी से विदा लेंगे तब यदुवंशियों का नाश निश्चित है। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यदुवंशियों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी राजकुमारों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें एक दूसरे का संहार किया। धीरे धीरे पूरा यदुवंश खत्म हो गया। इसके बाद जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी लीला समाप्त होने का समय आ गया है, तो वे वन में चले गए। वहां एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरन समझकर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने इसी तीर को अपने अंत का संकेत माना और पृथ्वी को त्याग दिया। उनके जाने के बाद द्वारका पूरी तरह असहाय हो गई और यह नगर धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। द्वारका का डूबना, यह नगर क्यों समुद्र में समाया? भगवान श्री कृष्ण के इस दुनिया से विदा लेने के बाद उनकी एक भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। यदुवंशियों का नाश निश्चित था। महाभारत के अनुसार यदुवंशियों के बीच आपसी झगड़े और गृह युद्ध हुए, जिसके कारण संपूर्ण विनाश हो गया। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में एक शक्तिशाली शासक नहीं बचा जो इसे बचा सके या इसकी देखभाल कर सके। इसी दौरान एक भयानक प्राकृतिक घटना घटी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे ऊंची उठने लगी और जल स्तर बढ़ने लगा। पहले तो लोगों ने इसे एक सामान्य घटना माना, लेकिन कुछ ही दिनों में लहरें और तेज होने लगी। धीरे धीरे द्वारका का निचला क्षेत्र पानी में समाने लगा और देखते ही देखते पूरी नगरी समुद्र की गोद में समा गई। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के 7वें दिन समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। इस नगर की भव्य इमारतें, ऊंचे मंदिर, विशाल महल और सुनहरे शिखर का सब कुछ जलमग्न हो गए। लेकिन सवाल उठता है कि यह घटना महज एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण भी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका के डूबने के पीछे अर्थक्वेक या सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा जिम्मेदार हो सकती हैं। इस बात की भी संभावना है कि द्वारका के समुद्र के किनारे बसे होने के कारण यहाँ धीरे धीरे तटीय क्षरण, कोस्टल इरोजन होता गया और यह शहर समुद्र में समाने लगा। पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पिछले 10,000 वर्षों में अरब सागर का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा है, जिससे संभवतः द्वारका पूरी तरह डूब गई। द्वारका के डूबने की वह भयावह रात। द्वारका का डूबना कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह एक धीमी और भयावह प्रक्रिया थी। महाभारत और पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण इस संसार से विदा हुए तो द्वारका के लिए ये नए नए संकट की शुरुआत हुई। उस रात द्वारका के लोग अपने घरों में सो रहे थे जब समुद्र ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू किया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी थी कि सड़कों पर पानी बहने लगा और कुछ ही समय में घरों की नींव हिलने लगी। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, महलों के खंभे दरकने लगे, मंदिरों की ऊंची अटारियां हिलने लगी और इनकी कई इमारतें तेज लहरों में बह गई। कहा जाता है कि राजमहल के बुर्ज सबसे अंत में डूबे। आखिरी दृश्य में कुछ लोग मंदिरों और महलों के ऊंचे भागों पर खड़े होकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सका। लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अंततः पूरी द्वारका नगरी समुद्र के गर्त में समा गई। इस घटना के बाद यह भव्य नगरी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। द्वारका का जलमग्न होना सिर्फ एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भूगर्भीय अध्ययनों से यह भी संकेत मिले हैं कि कभी यहाँ एक समृद्ध नगर रहा होगा जो बाद में समुद्र के नीचे चला गया। द्वारका की खोज। लंबे समय तक द्वारका केवल एक पौराणिक कथा माना जाता था, लेकिन 20वीं और 21वीं शताब्दी में हुई समुद्री खोजों, मराइन आर्कियोलॉजी ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू किया। इस नगर का पहला वैज्ञानिक प्रमाण 1963 में आया,
जब प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व विद्वान S.R. राव ने अरब सागर के तट पर गहरी खोजबीन की और समुद्र के नीचे पत्थरों से बनी संरचनाओं के अवशेष खोजे। हालांकि उसकी खोज 1999 और 2001 में हुई, जब भारतीय नौसेना और पुरातत्व विद्वानों ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और समुद्र के भीतर पुराने भवनों की नींव, सड़कों और खंभों के अवशेष खोजे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं सुनियोजित नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग के प्रमाण देती हैं। यह कोई छोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि यह संगठित और विकसित नगर था, जिसमें चौड़ी सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और विशाल महलों के प्रमाण मिले। इन खोजों में वैज्ञानिकों को 9 किलोमीटर लंबी पत्थरों की दीवार, विशाल सीढ़ियां और कई खंभों के अवशेष मिले, जो बताते हैं यहां एक समय में एक समृद्ध शहर रहा होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 9500 ईसा पूर्व तक पुराने हो सकते हैं। यह बात द्वारका को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक बना सकती है, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी हो सकती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक आज भी समुद्र के भीतर इस खोए हुए नगर के और प्रमाण खोजने में लगे हुए हैं। हर साल कुछ न कुछ नया सामने आता है, जिससे यह संभावना बढ़ती जा रही है कि एक दिन हमें द्वारका का पूरा इतिहास समझ में आ सकता है। क्या भविष्य में द्वारका फिर से दुनिया के सामने आएगी? साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट की खोज अब भी जारी है और हर साल की नई तकनीकों की मदद से समुद्र के नीचे छुपे इस रहस्यमयी शहर को समझने की कोशिश की जा रही है। अगर समुद्री जलस्तर में कोई बड़ा बदलाव आता है तो यह हो सकता है कि आने वाले वर्षों में हम द्वारका के और अधिक हिस्सों को देख सकें। यह शहर न केवल भारत के पौराणिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह दुनिया का सबसे पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। अगर कभी इस पूरे शहर को खोज लिया जाता है तो यह इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक होगी। तो दोस्तों, यह थी द्वारका की रोचक, रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। क्या आपको लगता है कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर एक सच्चाई? कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, केवल द सिटी वर्स पर। थैंक यू।